जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे वेलकम बैक और बात करेंगे गोल्ड प्राइजेस की। कुछ अरसे पहले ये सोचा जा रहा था, ये तासुर था कि जो गोल्ड प्राइजेस हैं जिस तरह बढ़ रही हैं उस तरह बढ़ते बढ़ते शायद वो 6 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अब तक सूरत हाल ये अक्सर बदलती नज़र आ रही है। आलमी मार्केट में भी सोने की जो कीमत है वो उसमें नुमाया डाउनफॉल आया, नीचे की तरफ आई है और पाकिस्तान में भी फी तोला सोना हज़ारों रुपए सस्ता हो गया है। आखिर इस अचानक तब्दीली की क्या वजूहात हैं? क्या ये कमी आर्जी है या फिर मुस्तकबिल में कीमतें मजीद नीचे आ सकती हैं? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर फैयाज कुरैशी साहब। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैयाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। जी टीवी का उन्होंने मुझे आज ऑनलाइन लिया। जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, अचानक गोल्ड की जो प्राइसेस हैं इतनी बड़ी कमी क्यों आई? इसके पीछे क्या कोई आलमी और मुकामी सतह पर अवामिल हैं या कोई और रीज़न है? जी, इसमें ये जो एकदम जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो गोल्ड प्राइस ड्रॉप किए हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनली जो सतह पे जो ईरान और अमेरिका की जो टेंशन चल रही थी, ये जो चीज़ें सेटल डाउन हुई, जब चीज़ें सेटल डाउन हुई और उसके बाद एकदम मार्केट के अंदर जो जो पैनिक क्रिएट हुआ। चूँकि इसके अंदर जो आप देखें जो ट्रेडिंग करते हैं जो लोग या बड़े-बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, ये कंसोर्शियम्स होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉफ़िट टेकिंग के लिए देखते हैं कि कहाँ उनको प्रॉफ़िट मिल सकता है। जी, जब उन्होंने देखा गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की और गोल्ड प्राइस ऊपर हायर चली गई। अब गोल्ड के अंदर जब इन्वेस्टमेंट के दौरान में उनको ये चीज़ें सामने आने शुरू हो गई कि बनाए हुर्मस बंद हो गई, जिसकी वज़ह से ऑयल प्राइसेज़ बढ़ रही थी, तो ऑयल प्राइसेज़ के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इसी तरीके से जब ऑयल प्राइसेज़ के अंदर से वो निकले, तो स्टॉक के अंदर चले गए, यूएस स्टॉक के अंदर, और वहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो अभी देखने में आया रिसेंटली कि जी एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज़ थी, उनके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, और वहाँ से प्रॉफ़िट टेकिंग शुरू कर दी। अभी इसके बाद जब मामलात सेटल डाउन हुए, तो हालात वाक़यात ये थे कि विद इन 1 मंथ ये जो नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी चीज़ें और बनाए हुर्मस से ये ऑयल की जो मूवमेंट है, ये एक नॉर्मल तरीके से आ जाएगी। जी। जिसकी वज़ह से वो दोबारा ऑयल से निकल गए थे। अब जो कि करंट 2 दिन पहले जो सूरत-ए-हाल फिर क्रिएट हुई और एकदम हालात वाक़या दोबारा चेंज हो गए और गोल्ड प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई और इन्वेस्टर जो है वहाँ से निकल के फिर उसमें चला गया। जबकि गोल्ड के अंदर आप देखेंगे पिछले दिनों में स्टेबिलिटी आ रही थी और तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली कुछ $4200 डॉलर से ऊपर अप्रॉक्सिमेटली 1 औंस की प्राइस आ चुकी थी। जी। और इसी सिचुएशन के अंदर एकदम वो ड्रॉप किया और $4040 पर औंस और ये और $4000 से भी नीचे चली गई और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ये बेसिकली इंटरनेशनल जो उसका इम्पैक्ट है। इसी तरीके से जो एनएफपी का जो डाटा था और फिर जो वहाँ पे इंटरनेशनली जो इनके जो डाटाज़ आते हैं, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं बड़े मास्टर हैं इसके अंदर मैनिपुलेट करने के हवाले से, और उन्होंने मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसका उसका जो असर है, वो डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर आता है। इसी तरीके से जो पिछले दिनों में हमने देखा होगा कि डॉलर मज़बूत हो रहा था, जिसकी वजह से भी गोल्ड से जो से उसके ऊपर जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो जो ऑलरेडी आप जिस तरह देखते हैं कि गोल्ड एक सेविंग के तौर पे रखा जाता है और सेफ जी। इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। चूँकि डॉलर मज़बूत हो रहा था तो प्राइस गोल्ड इन्वेस्टर उस साइड पे चला गया। अब दोबारा सिचुएशन चेंज हुई है, तो अभी जो करंट सिनेरियो के अंदर तो अब ऑयल प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जा रही जी, है। तो आप क्या समझते हैं फयाज़ साहब, क्योंकि आपने ओवरऑल बता दिया कि क्या क्या वजह है, क्यों इम्पैक्ट ये पड़ा, ये क्या समझते हैं आप कि सोने की कीमत में मज़ीद अभी कमी के इम्कानात हैं या फिर अब आप फिर से कहेंगे कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जाएँगी और ख़ास तौर से इन्वेस्टर जो है इस वक्त वो क्या करे, जिसने होल्ड किया हुआ है वो होल्ड रखे, या फिर इस वक्त आप कहेंगे कि इस मार्केट से मज़ीद जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए सोना ले सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि जितना डिप पे आता है उतना वहाँ पे अगर इन्वेस्टर के पास सेविंग्स हैं और हुँ, पेमेंट्स हैं अवेलेबल, फंड्स अवेलेबल हैं, तो उसको वहाँ पे वो बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर उसने महंगे प्राइसेस पे लिया हुआ है गोल्ड और हुँ, जब वो नीचे आता है तो नीचे से जब वो बाय करता है तो उसको मिक्स एंड मैच करके वो लॉस से निकल जाता है, वो अपने लॉस को कवर कर लेता है। जी, अच्छा, इसी तरीके से जो आप बात कर रहे हैं, मैंने अक्सर औकात अपनी हर एक उसमें टॉक शो में भी ये बात की है कि जो जिसके पास टोटली इन्वेस्टमेंट्स हैं, हुँ, एक ही वक़्त में उसको वो यूटिलाइज़ नहीं कर देनी चाहिए, ख़ास तौर पे गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर या ट्रेडिंग के हवाले से अगर आप बात करते हैं, तो इसमें एकदम उसकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए, उसको बाइफरकेट करना चाहिए मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के ऊपर, और उसकी तरह उसको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर वो देखें तो वो 6 मंथ्स के ऊपर या साल के ऊपर चले,
जो मिड टर्म में देखें वो 3 क्वार्टरली या 6 मंथ्स पे चले, और शॉर्ट टर्म में वो डेली की बुनियाद पे या 3-4 दिन वीकली की बुनियाद पे वो इसी तरीके से उसको लेके चले। तो और जो किसी के पास अगर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि उसको सजेस्ट करूँगा कि वो ट्रेडिंग या बिज़नेस के अंदर आए। हाँ, जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जब बात हम करते हैं, तो जो कस्टमर ने ज्वेलरी बाय करनी है, वो उसके लिए कोई इश्यू नहीं होता। वो देखें आज मेरे हिसाब से उसका really राइट टाइम है उसको गोल्ड बाइंग के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से। जी, और चूँकि आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, तो मैंने तो कभी भी गोल्ड को वापस नहीं जाते देखा। उस जिस जिस उसने टारगेट को टच कर दिया होता है या जिस फिगर को उसने टच कर दिया होता है। अभी गोल्ड प्राइस 5 लाख से 80,000 से समझ लें रिवर्स होके आई हुई है, अप्रॉक्सिमेटली 4,38,000 जी। 4,40,000 के ऊपर। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इसके अंदर गैप अभी काफ़ी है कि जो जिस मार्केट जो चीज़ को छू के आई है, तो अभी आपके पास मार्जिन है कि इसको आप बाइंग की सूरत में तरफ जा सकते हैं। सही आपने कहा है, वो ख़ास तौर से जो गोल्ड की ज्वेलरी का काम करते हैं और जो लोग गोल्ड की ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, उनके लिए आपने कहा। ये बताइए फयाज़ साहब, जिन लोगों ने सोना ऑलरेडी ये सोच के ख़रीदा था, क्योंकि आपने कहा ना आज तक आपने देखा कि प्राइसेज़ जो हैं दोबारा से डाउन हो और कमी की तरफ जाएँ, तो उन्होंने उस वक़्त तो फ़ायदा उठाया था, ख़रीदा था इसलिए कि आगे चल के प्राइसेज़ जो हैं और हाइप क्रिएट होगी इसमें। इस वक़्त वो लोग क्या हिकमत अमली इख्तियार करें? अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर है। जी, अच्छा, सिल्वर का जो मैटर था, सिल्वर के अंदर अगर आप देखें प्रीवियस तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी वो प्राइस नहीं बन रही थी जो पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंट्रीज़ के अंदर वो चल रही थी। जी, उसके ऊपर क्या था कि प्रीमियम चल रहा था। सिल्वर की जो प्राइसेज़ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रीवियस जब देखें तो 8,500 पाक रुपीज़ के अंदर वो प्राइस चल रही थी, जो कि 20,000 या 21,000 या 22,000 में बिक रहा था। तो वो जो गैप था बेसिकली वो मसनूई जो गैप था या प्रीमियम आप समझ लें या ऑन समझ लें उसको, कि वो चल रहा था। जी, जब वो सारी सूरत-हाल निकल गई तो सिल्वर प्राइसेज़ अब आके 7,100 या 7,200 पे ये अब मूव कर रही है। सिल्वर स्लो मूव करता है, ठीक जी, है? इसी तरीके से अगर पैरेलल हम देखें गोल्ड, तो गोल्ड की जो प्राइसेज़ जो सी होती हैं, उसकी मूवमेंट होती है, वो फास्टली होती है, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जी, वो उसको अगर होल्ड कर सकते हैं, देखें जो इसके अंदर जो भी बिज़नेस करे, जब तक उसकी होल्डिंग पावर नहीं है, तो मैं उसको सजेस्ट ये करूँगा कभी भी वो गोल्ड की इस बिज़नेस के अंदर ना आए। जो प्योर गोल्ड की जो बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, जो गोल्ड की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, वो जो अगर होल्डिंग पावर नहीं है तो कदम नहीं आए इसमें। अगर होल्डिंग पावर है तो कभी भी उसको नुकसान नहीं हो सकता, अल्टीमेटली उसको किसी न किसी स्टेज के ऊपर निकल जाता है वो। तो आप अगर किसी ने बाय किया हुआ है 5,21,000 5,22,000 या उससे भी ऊपर, तो वो अब नीचे ही राइट टाइम है, उसके पास अगर फाइनेंशियल्स हैं तो यहाँ से परचेज करे और मिक्स एंड मैच करके थोड़े बाद अरसे बाद अपने लॉस को कवर करते हुए निकल जाए। जी। अच्छा फयाज़ साहब, अगर खित्ते में दोबारा कशीदगी बढ़ती है, तो आपको लगता है कि ये मज़ीद जो है, इसकी कीमतें ऊपर की तरफ जाएँगी और बढ़ेगी? तो अभी जो लोग खरीदना चाहते हैं, वो खरीद लें, ख़ास तौर से अवाम जो शादी-ब्याह के लिए लेते हैं ज्वेलरी या बेटियों के लिए रख रहे होते हैं लेकर? जी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेसिकली जियोपॉलिटिकली अगर आप अब देखें सारी सूरत-हाल के तहत, तो अगर दोबारा खित्ते में ये सिचुएशन या टेंशन क्रिएट होती है और ये मामला बिगड़ता है, हुँ, तो एक जो पेपर करेंसी होती है, वो बेसिकली एक एक पेपर होता है। गोल्ड इटसेल्फ एक करेंसी है। जी, और इंटरनेशनली जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी गोल्ड को बाय करते हैं अपनी रिजर्व्स के अंदर रखने के लिए, ठीक है? जी, तो कई दफ़ा देखा गया है कि कुछ बैंक्स की जो पेमेंट्स थी जो कुछ कंट्रीज़ की जो पेमेंट्स थी, अगर अमेरिका के यूएस उसमें पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसको गोल्ड की बाइंग की शक्ल में कन्वर्ट करके अपने पास रिजर्व्स रख लिया। जी, तो जिसकी वजह से गोल्ड पे बड़ा इम्पैक्ट भी आया था। तो अभी भी अगर हालात वाक़यात इस तरह की तरफ जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर वो आपके लिए सेविंग की सूरत-ए-हाल में गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, जो आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी कंट्री में जाके लिक्विडेट करने में आसानी देती है। जी। बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब हमारे साथ हैं, जो हमें बताए थे कि जो गोल्ड की प्राइसेज़ हैं, वो आर्ज़ी कमी है। उनका कहना है कि वक़्त के साथ-साथ गोल्ड की प्राइस हमेशा उन्होंने बढ़ते हुए ही देखी है। तो यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद आप साथ हैं रहिएगा हमारे साथ।